अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों ने अपनी जानें तो वार दी, लेकिन नाम कमा लिया। उस नाम कमाने को हम लोग शहादत कहते हैं। जन्नत में ये हमारे सारे शहीद आला मकाम पाएंगे। इन पर अपने हुकूक हलाल करते हैं, हम हलाल करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल करते हैं, हलाल करते हैं। अल्लाह का दीन ही वाहिद हक का दीन है। तुर्कों की रिवायात को फैलाने की खातिर इस सरजमीन पर गिरने वाले हमारे सिपाही हैं, जिन्होंने इस सरजमीन को अपना वतन बनाया। जो शहीदों को भूल गया वो रिवायात को भूल गया। ताई के बहादुर जवानों, बहनों, आप ये मत भूलना, अगर आज हम यहां मौजूद हैं तो ये सिर्फ इनकी बदौलत है। जहरा खातून को कुलूजा हिसार की दीवारों के करीब दफन कर दो। चूंकि इसने उनके लिए काम किया तो मरने के बाद भी ये उनकी घंटियों की आवाजें सुनती रहे। अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमाए। आइगुल, आइगुल, मेरी बहन, कहां जा रही हो? बाला खातून, थोड़ा आराम से चलें। तेजी बेशर्मी से आगे जा रही है। अगर दर से निकाले तो आप खिड़की से आ जाती हैं। क्यों हैं आप इतनी बेशर्म? आप रिवायात से नावाकिफ हैं और हद का भी नहीं पता। तुर्क रिवायात में कब से शामिल हो गया मेहमान को इज्जत न देना। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम लेकिन नहीं जानती कि कहाँ खड़ी हो, वो भी अपनी मनहूसियत के साथ। जो अभी तक हमारे सर पर है, उस्मान तुम लोगों की वजह से मारा जाएगा। आखिर कितना खून बहाना चाहते हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम हर मर्तबा मुसीबत आने पर ऐसे ही रोना पीटना मचाती हो, जैसे तुम कबीले में नहीं किसी महल में रहती हो? आइगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो, ताकि इस तरह की कश्मकश पे टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? आइगुल, क्या हो रहा है यहाँ? बताओ मुझे। ताईजान, मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं इन लोगों की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? और अब मुंह उठा के हमारे कबीले आ गई हैं। क्या बेशर्मी है इनकी। बाला, खेमे में जाओ बेटी।
जाओ अपना काम करो, चलो। आईगुल, लगता है तुम भूल गई। मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। तुम सरदार की बेटी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खुसूसियत अदब है। पहली बात, उस्मान ने बाला खातून के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। याद रखो, इन दोनों के दरमियान अब कोई भी नहीं आएगा, तुम भी नहीं। ये थी दूसरी बात, इन्हें हमेशा याद रखना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और ये तीसरी बात है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। उफ, माशाल्लाह। तुम्हारी दुल्हन की टोपी भी ऐसे ही सजाऊंगी आयगुल। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। बाबा आलिशार पर भरोसा नहीं करते वो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि हम खुश रहेंगे, इसलिए वो ये शादी नहीं करवाना चाहते। तो क्या ये अच्छा नहीं है आयगुल? मैं जानती हूँ तुम भी उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती। क्या कर सकती हूँ बोर्जन, जब उस्मान को चाहता है तो कुछ भी करके उसे हासिल कर लेता है। वो कभी इरादा नहीं बदलता। बाला खातून के बारे में भी इरादा नहीं बदलेगा। आज नहीं तो कल यकीनन वो उसे इस कबीले ले आएगा, उसे हासिल करके रहेगा। आईगुल फिर क्या करेगी? उस्मान और बाला रोज मेरे सामने एक दूसरे के करीब होंगे। फिर शादी के तोहफे में किरमान कालीन दूंगी उनको, और जब उनकी औलाद होगी ना तो करौंदे का शरबत पिलाऊंगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे हर रोज आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। पापा की मर्जी ना हो फिर भी मैं शादी करूंगी। शादी होते ही यहां से चली जाऊंगी और फिर संजाक सरदार की बीवी कहलाऊंगी। अगर मैं अपने कबीले का फायदा कर सकूं तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं किसी के भी साथ हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत तो कुर्बान हो ही चुकी है। यही नसीब है आयगुल। तकदीर ही तो है बोर्जन। अगर यहां रुक भी जाऊं फिर भी मेरी तकदीर में गम के अलावा कुछ भी नहीं रखा है। बहुत दूर से आए हो ना, भूख भी लगी होगी ना। अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ आपके लिए। आपने आकर अच्छा किया। आयगुल, आयगुल, अम्मी आए देखें। देखिए बतूर भाई आए हैं। ये कुछ अच्छा सा खाना चाहते हैं। आज साथ मिलकर खाते हैं।
आयगुल, मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारा भाई बतूर अब नहीं आएगा। बस करो बेटी, क्योंकि हमसे बहुत दूर चला गया है बतूर। वो जन्नत में है अब। देखें, वो यही है। कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। अब तुम होश में आ जाओ मेरी बच्ची। बतूर मर चुका है। चलो उसकी कब्र पर जाते हैं, उसके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। बस, आपने मारा है इसलिए आपको लगता है मर गए हैं। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, इसलिए वो मेरे पास है। आपके पास नहीं, मेरे पास है। भाईजान, भाईजान, भाई चले गए, चले गए। आयगुल, ऐसा मत करो बेटी। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगी हुई है। चलो आ जाओ। आपकी वजह से भाई चले गए, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से चले गए भाई, आपकी वजह से, आपकी वजह से चले गए भाई, आपकी वजह से, आपकी वजह से। देखे, ये मार रही है मुझे भाई। देखे, मुझे इनसे बचा ले बतूर भाईजान। मुझे बचा ले। काम आसान हो तुम्हारा। शुक्रिया। आयगुल साहिबा कहाँ है, तुम्हें मालूम है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यही तो हूं मैं। मैं उस आयगुल को ढूंढ रहा हूं जिसके हाथों में तलवार होती है और वो दुश्मन पर कहर बन के टूटती है हमेशा, और अकेले ही गालिब आ जाती है दुश्मन पर। किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ये खंजर मुझे कुछ नहीं कर सकता।
तुम्हारे खंजर से बहुत पहले ही तुम्हारी बहादुर नजरों ने मुझे मार डाला है, पागल लड़की। जानती हो ये क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? क्या है? ये फूल है, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या वाकई में? अब जो शख्स तुम्हें ये दे तो उसे कुछ होता है। क्या होता है जरकुताई? कुछ होता है। यही तो पूछा है, क्या होता है? जरकुताई, जब तुमसे एक बात बोली नहीं जा रही तो रोका हुआ क्यों है मुझे यहाँ? हटो रास्ते से मेरे। तुम नहीं समझोगी। वाह, मोहब्बत क्या चीज होती है। कायनात घूमती है और वो दीवाना हो जाता है। कमांडर यहाँ क्यों आया? आपके साथ क्या हुआ है कमांडर? क्या हुआ है? आपके सिपाही कहाँ गए? उस्मान ने मार्गरेट राहिबों को मार डाला है। उस्मान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कैसे? उसे मार्गरेट राहिबों की जगह का कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, कि मैं यहां आ रहा हूं और हम लोग क्यों मिल रहे हैं, सब कुछ। उस्मान, उस्मान, मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा। आपने बहुत देर कर दी है आलिशार साहब। आप एक संजाक सरदार हैं और आपके मातहत एक सरदार। आप फिर भी उसे रोक नहीं सके। जब गेहातू को पता चलेगा तो क्या होगा? वो तुमसे इसकी कीमत वसूल करेगा। मैं अपनी बेटी का हाथ किसको दूं? क्या मैं ये तुमसे पूछूंगा उस्मान? याद रखिए चाचा, आप आम आदमी नहीं है। वो शख्स जो हम पे हमला करे और हर वक्त अपनी ताकत के जोम में इतराता रहे, हमें आपस में लड़वाने के लिए हर वक्त एक नया फितना खड़ा करे। बताइए उसे काई खातून का रिश्ता कैसे दिया? अच्छा, उस्मान, वो उस्मान जो नहीं जानता कि किस वक्त क्या करना है। अगर तुम्हें आई गुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? नाइब बनाया तुम्हें, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से शादी की पेशकश की और तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? गुंदूस, क्या तुम सुन सकते हो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है?
तुमने मुझ पर वो इल्जामात लगाए जो साबित ना कर सके। अब तुम मुझ पर मेरी बेटी के जरिए हमलावर होना चाहते हो, हाँ? तुम्हें यह लगता है कि मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूं इसकी? ये यहां है चूंकि अब हमारी राजदारी हर एक के सामने आया हो चुकी है। तुम खुद ही इससे पूछ लो, ये शादी करना चाहती है या नहीं चाहती। चचा जान, ये सब बातें यहां सबके सामने बयान करने वाली हैं क्या? हुँ? उस्मान, हम लोग यहां इनसे हिसाब लेने आए हैं और तुम क्या कर रहे हो? मुद्दे की बात करो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आईगुल की शादी आलीशार से नहीं होने दूंगा। हमारी हालत देखें दुंदार साहब, हम कल के बच्चे के हाथों का खिलौना बन गए हैं। उसकी नीयत यही है खातून, वो पहले हमसे छुटकारा पाएगा। मुझे लगता है कि उस्मान हमें मार कर रहेगा, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। पहले हम, फिर गुंदूज और उसके बाद जो भी उसके रास्ते में आया। उस्मान सबको खत्म करके अपने बाबा का ओहदा खुद संभालेगा। वो अपनी ही लालच में डूब जाएगा इंशाल्लाह। मैं उससे नहीं डरती। आप अभी भी मेरे लिए सरदार दुंदार हैं। आपके पास सिपाही और सरदार हैं। ये इतना आसान नहीं है। आलीशार के खिलाफ मेरा साथ देने का इंतखाब करके बहुत जल्द तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे आईगुल। ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये ना भूलें कि उनका एहसान है हम पर। उन्होंने हमारे मुश्किल तरीन वक्त पर हमारा साथ दिया था। कितनी मासूम हो तुम आईगुल। मैं जो कहूं अगर तुम उस पर अमल करोगे तो बतूर के कातिलों को जान जाओगे। आलीशार हमारे लिए और हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ा खतरा है आईगुल। ये शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और सिर्फ पछतावा बन के रह जाएगी आईगुल। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हमारा खून एक है, साथ पले बड़े हैं। जो कहेंगे करूंगी मैं। इंशाल्लाह इस तरह हमारे आपसी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। तुम अब उसकी हवेली जाकर उससे कहोगे कि मेरे बाबा जंगल में छुपे हुए हैं इस वक्त। उस्मान अगवा करना चाहता है हम लोगों को, लेकिन उन्हें उस्मान के बारे में एक अहम बात पता चली है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं जहां कोई ना हो। उन्होंने अभी आपको वहां अकेले आने को कहा है आलीशार साहब। ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर उस्मान को कत्ल कर देंगे। आलीशार को बताई हुई जगह पर ले आना, बाकी मैं संभालूंगा। सिर्फ ये कर दो ताकि ये लड़ाई अब खत्म हो।
अल्लाह के हुक्म और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब यहाँ आलिशार साहब और आइगुल खातून के निकाह के लिए जमा हुए हैं। दुंदार साहब की बेटी आइगुल खातून, क्या आपको महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब, क्या आपको दुंदार साहब की बेटी आइगुल खातून से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। और आप दोनों गवाह क्या इसकी गवाही देते हैं? देता हूँ। मैं भी देता हूँ। गवाहों की मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप अब से मियाँ बीवी हैं। अल्लाह आपके इस निकाह को कबूल करे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे। आमीन। बाबा, आलिशार साहब, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो बहादुर? उन्होंने मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया। तमाम सिपाहियों को मार डाला। मैं मुश्किल से जान बचाकर भागा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलें अब और चलकर उन्हें उनके खून में डुबो दें। ये मर्दानगी दिखाने का वक्त है। बाबा! दुंदार! दुंदार! बाबा! दुंदार! दुंदार! बाबा! दुंदार साहब! बाबा! 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 दुंदार! तो तुमने मेरे उस्मान की फतह का सुन लिया। जब भी तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। उस्मान ने जो खेल रचाया तुम्हें उसका पता था? वैसे तुमने हमसे क्यों छुपाया? क्या तुम्हें राज रखना आता है? यकीनन आता है। करीब आओ। उस्मान भी राज रखना जानता है, इसलिए वो जो सोचता है उसकी दाढ़ी के बाल को भी ये मालूम नहीं होता। अब मैं इजाजत चाहूंगी। आज रात फतह की तकरीब की तैयारी करना है। मैं अब चलती हूँ, मुझे इंतजाम करने हैं। काम हो गया? ये मत कहना कि तुम अपने फर्ज में नाकाम हो गए। आइगुल, हाँ? वो फरार हो गई। क्या मतलब आइगुल फरार हो गई है? हाँ? हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो मालूम नहीं वहां से कहां गायब हो गई।
गजल खातून, साल्तुक सिपाही क्यों आ गए? आइगुल कहाँ है? पागल लड़की। फरार हो गई। आप फिक्र न करें गजल खातून, वो उसे ढूंढ लेंगे। उसे ना भी ढूंढ सके तो वो वापस आ जाएगी। उसका मसला तो मेरे साथ है, वो वापस जरूर आएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र दुंदार साहब की, अब वो और दुख नहीं झेल सकते। ये क्या किया आइगुल ने? नहीं, बोर्चन! हाय अल्लाह, बोर्चन को मार दिया इस आइगुल। ये आइगुल ने क्या कर दिया? गजल खातून को मार रही थी, बोर्चन बीच में आ गई। आइगुल, हाय बोर्चन, 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 बोर्चन। ऐसे ही कैसे कर सकती है? बोर्चन को मारना है। नहीं बोर्चन। मैंने तिल खा लिया था, लेकिन दोबारा भूख लग रही है। तुम्हें दोबारा भूख लग रही है? ये लो, तुम्हें अभी लड़ना है। तुम्हें कुव्वत बहाल करने की जरूरत है। क्या जरकोताई भूखा रहेगा? जरकोताई के साथ रहने वाले कभी भूखा नहीं रह सकते। खासकर खास करके तुम। ये लो पागल लड़की, खा लो ये। मैं मजाक कर रही थी, भूख नहीं लग रही। नहीं, हाँ, इशारा मिल गया है।
निकोला करीब पहुंच गए। चलो उन्हें इत्तला देते हैं। चलो। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बाप एक पहाड़ होता है चरखताए। बच्चों को अपने बाप की जरूरत होती है। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि तुम अपने बच्चों के लिए पहाड़ बन सको। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। नहीं जा सकती आइगुल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम कुमराल अब्दाल के पास जाएंगे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। चरखताए, याद है कल रात पूरा ख्वाब देखा था ना? वो ख्वाब मैंने भी देखा था। मैंने वो जगह देखी थी जहां जा रही हूँ चरखताए। नहीं, ऐसे नहीं करो आइगुल, मुझे यूं छोड़ के मत जाओ। मत बोलो ऐसा, मौत तो अटल है चरखताए। उस जहां में फिर मिलेंगे। तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी, मगर वक्त आने पर आना, उससे पहले नहीं। मत जाओ आइगुल, मत जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइगुल, मेरी आइगुल, पागल लड़की, आइगुल, पागल लड़की। आइगुल, आइगुल, उठो पागल लड़की, उठो। आइगुल। बहुत थक गया हूँ, बहुत थका हुआ हूं मैं, और भूखा भी हूं। बच्चे, तुम गलत खेमे में आ गए हो बच्चे। हाँ, तुम खा रहे हो। अरे मत खाओ, आइगुल ने देख लिया तो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी, वो बता रहा हूं मैं। क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ? क्या ये थोड़ा सा मैं खा सकता हूं? बताओ मुझे, क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ?
आराम से, आराम से, आराम से। ये लो, मुंह खोलो अपना। ये आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाह बोलो। हाँ, बिस्मिल्लाह। शाबाश, बहुत खूब। नहीं नहीं नहीं, पहले ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ये देखो, ये आ रहा है, आ रहा है। ये शाबाश, बहादुर लड़का, माशाल्लाह। ये पहले अपना चम्मच उठाओ और अपने सीधे हाथ, सीधे हाथ, सीधे हाथ से खाओ। शाबाश, माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, आइगुल खातून, ये गलत ख़हमे में आ गया है शायद। ये हमारे साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराता है। तुम रो क्यों रही हो आइगुल? ऐसे ही। काय झरकोता है। काई कभी लिखा है, काई कभी लिखा बेटा है। ए माशाल्लाह, बहादुर लड़के, माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, माशाल्लाह। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद बेटे। अब मैं क्या करूंगा?
आईगुल।